जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। जीतने वाले लाभ देखते हैं, हारने वाले नुकसान। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। दोनों ही सूरतों में आप सही हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। विजेता बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। चरित्र का निर्माण तब नहीं शुरू होता जब बच्चा पैदा होता है। ये बच्चे के पैदा होने के 100 साल पहले से शुरू हो जाता है। एक देश नारे लगाने से महान नहीं बन जाता। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद करती है। जब कभी कोई व्यक्ति कहता है कि वो ये नहीं कर सकता है, तो असल में वो दो चीजें कह रहा होता है। या तो मुझे पता नहीं है कि ये कैसे होगा, या मैं इसे करना नहीं चाहता। लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं कि आप कितना जानते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितना ख्याल रखते हैं। हारने वाले लोग भाग्य में विश्वास करते हैं, हिम्मती और पक्के इरादे वाले वजह और उसके नतीजों में विश्वास करते हैं। अगर एक बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है तो इसके लिए वह बच्चा दोषी नहीं है, बल्कि इसके लिए उसके माता पिता जिम्मेदार हैं। जो लोग जीतते हैं वह कोई अलग चीजों को अंजाम नहीं देते, बल्कि वो आम चीजों को खास अंदाज में पूरा करते हैं। एक बेवकूफ बिना सोचे समझे बोलता है और एक बुद्धिमान सोच समझकर। छोटे लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, बीच के लोग चीजों के बारे में बात करते हैं और महान लोग सुझाव के बारे में। सफलता सिर्फ एक संजोग नहीं है, यह हमारे नजरिए का नतीजा है और अपना नजरिया हम खुद चुन सकते हैं। कुदरत बड़ी समझदार और मेहरबान है, क्योंकि उसने आदमी को सोचने की क्षमता का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम ही लोग इस महान तोहफे का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। अच्छे माहौल में एक मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि खराब माहौल में एक अच्छे कर्मचारी की भी कुशलता कम हो जाती है। जिस तरह कोई व्यक्ति डिक्शनरी के ऊपर बैठने से शब्द और स्पेलिंग नहीं सीख सकता, उसी तरह कोई भी व्यक्ति कठिन परिश्रम के बिना अपनी काम करने की शक्ति नहीं बढ़ा सकता। प्रेरणा एक आग की तरह है, जिसे जलाए रखने के लिए इसमें लगातार ईंधन डालना पड़ता है। प्रेरणा को बनाए रखने के लिए आपका ईंधन स्वयं पर विश्वास ही है। असफल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सफलता के लिए कोशिश न करना जरूर गुनाह है। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आए, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। अनजान होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा न होना शर्म की बात है। दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वह है, बल्कि वैसी दिखती है जैसे हम हैं। बिना कठिन परिश्रम के सफलता नहीं मिल सकती। कुदरत चींटियों को खाना जरूर देती है, लेकिन उनके घोंसले में नहीं डालती। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, हिम्मत का मतलब तो डर पर काबू पाना है। सक्सेस के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं होती। वास्तविक दुनिया में सक्सेस सिर्फ काम करने वालों को मिलती है, तमाशाबीनों को नहीं। शिक्षा एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदल देती है। यह हमारी जानकारी बदलता है, जिसमें हमारे व्यवहार परिवर्तन में होता है। सत्य का साथ हमें अस्थायी रूप से चोट पहुंचा सकती है, लेकिन झूठ का साथ हमें स्थायी रूप से। इसलिए झूठ का साथ छोड़ देना चाहिए। सम्मानित होने से अच्छा लोगों के बीच में सम्माननीय होना बेहतर है। समझदार लोग अपनी झूठी प्रशंसा से बर्बाद होने की बजाय रचनात्मक आलोचना से लाभ लेना पसंद करते हैं। सबसे अच्छा शिक्षक आपके प्यास लगने पर आपको कुछ पीने के लिए पानी का प्रबंध नहीं देंगे, बल्कि पानी कहां से पाया जा सकता है इसका मार्ग ढूंढने के लिए उस रास्ते पर ले जाएंगे। सफलता का मतलब यह नहीं होता है कि आपके समस्याओं का अंत हो जाए या आपके द्वारा समस्याओं पर काबू पा लिया जाए। जीवन में हम सफलता की कितनी ऊंचाई पर जाते हैं, इसे सफलता से नहीं मापा जाता है। सफलता का मतलब तभी पता चलता है जब हम गिरते हैं तो हम कितनी बार वापस उछाल देते हैं। मोटिवेशन एक आग की तरह है, जिसे जलाए रखने के लिए इसमें लगातार फ्यूल डालना पड़ता है। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आपका ईंधन स्वयं पर विश्वास ही है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो खुद की नजरों में उठ जाते हैं, और उसी तरह जब भी हम कुछ बुरा करते हैं तो खुद की नजरों में गिर जाते हैं। याद रखें कि सबसे महान प्रेरित करने वाला आपका विश्वास ही है।
क्योंकि जिस बात पर हमें विश्वास होता है वही काम हम पूर्णता से कर सकते हैं। एक अनपढ़ चोर ट्रेन से आपके सामान को ही चुरा सकता है, लेकिन एक शिक्षित चोर पूरी ट्रेन को चुरा सकता है। हमें दिमाग और बुद्धिमत्ता को देखने की जरूरत है, जीतने के लिए खेले, हारने के लिए नहीं। दूसरों की गलतियों से हमेशा सीखते रहे, उच्च चरित्र वाले लोगों के साथ रहे। आपको जितना मिलता है उससे ज्यादा देने की कोशिश करें। कुछ न करने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश न करें। हमेशा लंबे समय के लिए सोचें, अपनी ताकतों को जानें और उन्हें विकसित करें। निर्णय लेते समय अपनी दिमाग में अपने लक्ष्य की बड़ी फोटो बना लें। अपनी ईमानदारी के साथ कभी समझौता न करें। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। जब आप अपने अंदर से अहंकार मिटा देंगे तभी आपको वास्तविक शांति प्राप्त होगी। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है ताकि हम संसार में अच्छे काम करें और बुराई को दूर करें। इंसान से प्रेम ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। अच्छे कर्मों से ही आप ईश्वर को पा सकते हैं। अच्छे कर्म करने वालों की ही ईश्वर मदद करता है। असहायों पर अपनी तलवार चलाने के लिए उतावले मत हो, अन्यथा विधाता तुम्हारा खून बहाएगा। सबसे महान सुख और स्थायी शांति तब प्राप्त होती है जब कोई अपने भीतर से स्वार्थ को समाप्त कर देता है। गलत फहमी हमेशा रिश्ते जोड़ने से पहले ही तोड़ देती है। किसी का खराब काम देखकर क्रोध आना मामूली बात है, लेकिन क्रोध के बजाय उसके लिए दुआ निकले, यह महान आत्मा के लक्षण होते हैं। खुश रहने के लिए हमें किसी वजह की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमसे हमारी खुशी की वजह किसी भी वक्त छीन ली जा सकती है। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से पहले खुद की नजरों में अच्छा बनो। हमेशा याद रखो कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसके साथ बुरा करो। अगर आप दूसरों की गलती होते हुए भी माफ कर देते हैं तो वास्तव में आप उससे बड़े हैं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, फिर बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का हो। खुश रहने का मतलब ये नहीं सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों को उठाकर जीना सीख लिया है। दुनिया में हम जो दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। आप दूसरों को डूबा देंगे तो वो किसी न किसी रूप से आपके पास लौटकर जरूर आएंगी। बदलाव की तरफ पहला कदम स्वीकार करना है। एक बार आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, आप बदलाव के दरवाजे खोल देते हैं। आपको बस यही करना है। बदलाव कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप करते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसकी आप अनुमति देते हैं। कुछ भी संयोग नहीं है। हर चीज जो अनुभव कर रहे हैं वो ठीक उसी तरह होनी थी जैसी वो हो रही है। अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते हैं तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। अगर आप एक मुट्ठी नमक एक गिलास पानी में डाल दें तो वो खरा लगेगा। अगर आप एक मुट्ठी नमक एक झील में डाल दें तो उसका पानी मीठा लगेगा। इसलिए इसी तरह अपनी पीड़ा को परिवर्तित करने की क्षमता बहुत हद तक तय करती है कि हम कितना कष्ट झेलते हैं। अगर हमारा हृदय कसा हुआ है और हमारे अहंकार तक सीमित है तो हम ज्यादा भुगतेंगे, बजाय तब के जब हमारा हृदय हमारी और बाकी लोगों की पीड़ा को अंतर्निहित करने को तैयार है। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा न उठाएं। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। हमारे जीवन की ज्यादातर समस्याएं हमारे बोलने के लहजे से पैदा होती हैं। इससे मतलब नहीं है कि हम क्या कहते हैं, इससे मतलब है कि हम कैसे कहते हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाइए जिनका आपने सामना किया, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को मत भूलिए। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो वो सबसे बढ़िया भाग्य होता। हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारी मुक्त इच्छा द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। हम सभी पर्वत के शिखर पर जीना चाहते हैं, लेकिन सारी खुशियां तब घटित होती हैं जब हम पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार यह है कि आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हों। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम है, लेकिन हकीकत में गलती को सुधारना सफलता का पहला कदम है। क्रोध को क्रोध से काबू नहीं किया जा सकता है। अगर कोई आपसे क्रोध दिखता है और आप भी बदले में उसे क्रोध दिखता है और आप भी बदले में उसे क्रोध दिखाते हैं तो इसका परिणाम विपत्ति होता है।
हर बार जब हम कहते हैं कि हम ऐसा परिस्थितियों और लोगों की वजह से महसूस कर रहे हैं, हम अपनी मनोदशा के लिए उन्हें दोष दे रहे हैं। सफलता प्रसन्नता की चाबी नहीं है, प्रसन्नता सफलता की चाबी है। अगर आप उस चीज से प्यार करते हैं जो आप कर रहे हैं, आप सफल हो जाएंगे। समस्या उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी हम पीड़ा उत्पन्न करते हैं। अगर हम स्थिर रहें, समस्या बहुत छोटी और आसानी से सामना की जा सकने वाली लगती है। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है अगर आप उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी को अपनी जुबान द्वारा चोट न पहुंचाइए। आप में भी गलतियां हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। सावधान रहिए। हर कोई अलग है, कोई भी सही या गलत नहीं है, हम बस अलग हैं। स्वीकार करने का मतलब है कि हम इस अंतर को स्वीकार करते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है। अमीर होने के दो तरीके हैं। पहला है वो सब कुछ पा लेना जो आप चाहते हैं। दूसरा है जो कुछ आपके पास है उससे संतुष्ट हो जाना। उसके साथ रहने का कोई कारण नहीं है जो आपको आप जैसे हैं वैसा होने के लिए खराब महसूस कराए। अपने शब्दों के साथ सावधान रहिए। एक बार वो कह दिए जाए तो उन्हें सिर्फ माफ किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता। सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए। एक कहानी के हमेशा तीन पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाएं तो वो जीवन भर रोएगा। दूसरों की परेशानी में आनंद न लें। कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट न कर दें, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना आसा है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। महादेव के भक्त महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव दोस्तों।